डायरेक्टली जाते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं GNS3 कि हम किस तरह सेटअप इसका करेंगे। तो ये एक स्टूडेंट है, उसने डाउनलोड किया है GNS3 2.2.12। बाय द वे 2.2.14 जो है वो लेटेस्ट है, बट इट्स ओके, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। उस पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम है, कभी कभार इसको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ ये रिक्वायर होते हैं जो एप्लीकेशन है, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके रन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए VMware वर्कस्टेशन, ठीक है। और VMware वर्कस्टेशन के अलावा जो GNS का है, अच्छा तो ये WinPK बाय द वे ये चाहिए, तो इसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है। ये दरमियान में, अच्छा ये इंस्टॉल नहीं करना है NPK, ये इशू कर लेते हैं, आपके इंटरफेस पिंग नहीं होते, ठीक है। तो WinPK एनफ है, और NPK के नाम से जो है वो इंस्टॉल नहीं करना है, याद रखना। क्योंकि एज यू नो कि GNS3 जो है ये बेसिकली मदर ऑफ ट्रबल है, लेकिन अगर आप इसका केयर करके कुछ चीज़ें आप ना छेड़ो तो ये ज़बरदस्त आप इसको रन कर सकते हो। उनमें से एक NPK है, ठीक है। तो उनको मैंने इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि NPK की जगह WinPK जो है वो एनफ है, ठीक है। तो ये GNS3 इंस्टॉल हो रहा है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, VMware वर्कस्टेशन, तो इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, ये इंस्टॉल हो गया। चलो GNS3 का इंस्टॉलेशन इसको स्टार्ट ना करो फिलहाल, इसको अनचेक कर लेते हैं, इसको फिनिश कर दिया। और ये एक पेज ओपन कर देते हैं GNS3 का, तो उसको छोड़ दो। अब हमें चाहिए VMware वर्कस्टेशन, तो VMware वर्कस्टेशन जो है ये वाला है, ठीक है। वर्जन 16 इसने डाउनलोड किया है, तो इसको रन कर दो, ठीक है। और क्योंकि हम इंटीग्रेट करेंगे GNS3 को VMware वर्कस्टेशन से, क्योंकि GNS3 में राउटर तो आप रन कर सकते हो, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए रिक्वायर होता है VMware, ताकि वहाँ से ये इनको लोड कर सके, चाहे जिस तरह स्विचेस की इमेजेस है या बाकी फायरवॉल की इमेजेस है, ठीक है। तो ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं VMware वर्कस्टेशन को, तो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो और इसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। VMware वर्कस्टेशन ये लेटेस्ट है, VMware वर्कस्टेशन 16, इससे जो पहले था वो 15 था, और इससे पहले 14 था, और 12 वर्जन जो है ये कॉमन है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने दो, और इसमें से एक की यूज़ करके हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके बाद हमें GNS3 VM चाहिए। ये चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो एक लिंक से, जो एक ही लिंक पे अवेलेबल होते हैं। तो ये आ गया, ठीक है। और इस लाइसेंस पे क्लिक करके, और मैं यहाँ पे एक लाइसेंस की जो है पेस्ट कर लेता हूँ और एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। अब आते हैं यहाँ GNS3 VM जो इसने डाउनलोड किया है करेक्ट है या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन एनी हाउ जिसको इनको मैंने लिंक भेजा था, तो होपफुली इसने वही डाउनलोड किया है। इसको VMware में ओपन कर दो, ठीक है। तो जाते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं GNS3 VM में, GNS सॉरी VMware वर्कस्टेशन में। ये VM रिक्वायर होता है ताकि आप इसको इंटीग्रेट कर सको, जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया, तो ये उसके लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। मैं स्क्रीन को फुल करके आपको शो करा देता हूँ। ये आ गया, इसको इंपोर्ट होने दो, फिर हम जाके इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले इसका रैम चेक करना है कि कितना रैम है। तो माई पीसी पे जाके
ताकि मैं इसको रैम असाइन कर सकूं। तो जाके इसके सिस्टम की रैम चेक कर लेते, 16 GB है, तो मोर देन एनफ है। तो आप क्या करो, इसको एटलीस्ट इसका रैम जो है, नई वीएम में आप इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन ये जीएनएस से इंक्रीज करना होगा। लेकिन ये रहा, इसको 8 GB दे देते हैं। तो मैंने 8 GB रैम इसको आसान कर दिया, ताकि इस पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सके अगर फायरवॉल वगैरह रन करने हैं। लेकिन एक दफ़ा मैं इसका वर्जन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जो वर्जन हमें चाहिए वो एग्जैक्ट मैच कर रहा हूँ जीएनएस के वर्जन से। तो जीएनएस का वर्जन जो था वो था 2.2.12 था, तो ये भी 12 होना चाहिए। तो ये 2.2.12 है, ठीक है, तो ये भी सही है। ये एक केयर करना है कि इसमें कौन सा वाला है। तो मैं इसको पावर अप कर लेता हूँ, जस्ट चेक करना था, ठीक है। अब आते हैं जीएनएस को रन कर लेते हैं, ठीक है। तो जाते हैं GNS3 को ओपन कर दो। तो बेसिकली हमने दो चीज़ें इंस्टॉल की, एक GNS3 इंस्टॉल कर दिया और दूसरा VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर दिया। फिर VMware वर्कस्टेशन में हमने इंपोर्ट कर दिया GNS3 VM। GNS3 और GNS3 VM आप एक जगह से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कास्ट, जबकि VMware वर्कस्टेशन जो है इसको की रिक्वायर होती है। ये भी फ्री इवैल्यूएशन वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो JNS3 पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ से इसको नो कर दो, क्योंकि 2 कॉपी मैंने रन कर दिए, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो एक रिक्वायर है, यहाँ से खुद ये वर्चुअल मशीन से कनेक्ट होंगे। ये कर दो कि डू नॉट शो दिस अगेन, नेक्स्ट कर दो, और ये लोकल हाउस ही रहने दो, ठीक है, और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से हम VMware यूज़ कर रहे हैं और GNS3 VM का नाम था, CPU ये था, और जो रैम हमने दिया था वो रैम आपने यहाँ देना है। तो मैं मेमोरी में जाके यहाँ से ये रैम कॉपी कर लेता हूँ MB में, ठीक है, और वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। क्योंकि इसके पास 16 GB है, तो बेहतर है कि 8 GB कर दे। 8 GB तो नेक्स्ट कर दिया, और ये इसको कनेक्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली। जो नेक्स्ट टाइम जब भी आप GNS3 ओपन करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, इस VM को ऑटोमेटिकली रन करेंगे। ये एक किस्म का इंटीग्रेशन है, ठीक है। और आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो, अगर ये GNS VM जो शो कर रहा है सर्वर समरी में, अगर ये ग्रीन शो कर रहा है तो इट मीन्स कि सब कुछ सही है, ठीक है। और इसको फिनिश कर दो। तो ये CPU उठा रहे हैं और ये कह रहा है कि 14 वर्जन अवेलेबल है। यही मैं कह रहा था कि लेटेस्ट वही है। एनी हाउ इससे मैंने लेटेस्ट शेयर किया था, लेकिन इसने ये डाउनलोड कर दिया। ये हो गए। अब यहाँ से एक कुछ ना कुछ ओपन कर लेते हैं और इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले एडिट में जाके प्रेफरेंसेस, और मुझे ये थीम पसंद नहीं है, इसका जो स्टाइल है, इसको लेजेसी कर दो एक। और अब इसमें राउटर इंस्टॉल करने, iOS राउटर जो कि डायरेक्ट सिस्टम से रन होते हैं, तो ये लोकल कंप्यूटर ही रहने दो। और यहाँ से iOS राउटर जो है वो इसने डाउनलोड किए थे कहाँ पे, तो एक तो इसका टास्क मैनेजर पे जाके, सॉरी इसकी जो नज़र ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि यहाँ से कर लेते हैं। एक फोल्डर था उसमें पड़े हैं, तो इस फोल्डर को मैं क्या कर लेता हूँ, उसको कॉपी करके, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे इसकी सिस्टम का पता नहीं है कि कहाँ पे रखे हैं। तो ये है, तो ये iOS राउटर है। तो इस पर क्लिक करके एक हमें चाहिए 36 वाला, कुछ प्रैक्टिस आप इस पर कर सकते हो। इसको अनजिप कर दो, नेक्स्ट कर दो, इसका नाम होगा 192 इसकी मेमोरी, और इसमें कुछ स्लॉट ऐड कर दो फास्ट इथरनेट के। तो 2 मैंने ऐड कर दिए। और आइडल पीसी फाइंडर, बेसिकली अगर आप ये आइडल पीसी करोगे तो इससे क्या होगा, ये आपका सीपीयू और रैम यूटिलाइज नहीं करेंगे। अगर विदाउट कर दिया तो ये ज़्यादा सीपीयू इनको रिक्वायर होते हैं इन iOS राउटर्स को।
तो बेहतर है कि आप फाइंड आउट करके करो, ठीक है। जस्ट अपने आइडल पीसी फाइंडर बटन पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम इनको रिक्वायर होता है रन होने में, ठीक है। तो ये हो गया आइडल पीसी वैल्यू, ये ऑटोमेटिकली, और फिनिश कर दो। एक काम और करना है, एडिट करके इसका सिंबल अगर चेंज करना है, ठीक है, तो जब सबसे बेहतरीन सिंबल है वो मुझे ब्लू पसंद है, ये ब्लू स्क्वायर वाले। तो यहाँ पे राउटर लिख के इसको ये असाइन कर दो। वैसे एक्स्ट्रा सिंबल और भी होते हैं, और अप्लाई कर दो। न्यू पे क्लिक करके अब हमें iOS राउटर एक दो और भी चाहिए। न्यू इमेज ब्राउज कर दो, और यहाँ से 37 भी कर लेते हैं। ये यस कर दो, नेक्स्ट कर दो। 37 इसका नाम होगा, 128, और एक और इंटरफेस भी ऐड कर लेते हैं। बाद में ऐड करना सम टाइम मुश्किल होता है। और जस्ट लाइक 36 के 37 में भी हम क्या करना चाहते हैं, आइडल पीसी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो करेंगे। इसी तरह एक 72 100 राउटर है वो ऐड कर लेते हैं। तो 3 राउटर आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। कुछ चीज़ें अगर मिसिंग हो तो और वर्जन के राउटर्स भी है, ठीक है, वो बाद में ऐड कर सकते हो, लेकिन इनिशियली ये राउटर इनफ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है ये वैल्यू फाइंड आउट करने में, तो उसको होने दो। ये आ गया, इसने फाइंड आउट कर दिया, और फिनिश कर दो, ठीक है। और एडिट में जाके इसका भी सिंबल चेंज कर लेते हैं, और स्क्वायर पे जाके यहाँ से कर लेते हैं राउटर। तो 2 राउटर मैंने ऐड कर दिए, iOS राउटर जो कि सिस्टम से रन होते हैं। इसी तरह न्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दो, और न्यू इमेज करके ब्राउज करके यहाँ से एक 72 राउटर जो है एडवांस लेवल का, वो ऐड कर लेते हैं। यस कर दो ताकि ये अनजिप करें 72, और यहाँ से 512 मेमोरी, और इसमें फास्ट इथरनेट के इंटरफेसेस ऐड कर दो, और आइडल पीसी फाइंडर जो है वो अगेन कर दो। तो इसके बाद ये 3 राउटर हो गए iOS के। इसी तरह हम IOU के राउटर ऐड कर लेते हैं, और स्विचेस भी ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होगा इसको आइडल पीसी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो। तो ये आ गया, और फिनिश कर दो। एडिट में जाके, ताकि ये 72 है तो इसका क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायर रेड अप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया राउटर। तो 3 राउटर हो गए, ठीक है। अब आते हैं, इसको अप्लाई कर दो, और iOS on यूनिक्स। तो सबसे पहले इसको लाइसेंस रिक्वायर होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे जाके जो यहाँ से डी नेटवर्क था, तो iOS लाइसेंस एक छोटा सा फाइल होता है, अगर इसने डाउनलोड किया हो, ये है। ये रिक्वायर है स्विचेस और राउटर रन होने के लिए, IOU स्विचेस। तो ये अप्लाई कर दिया। इसके बाद IOU डिवाइसेस है जो कि स्विचेस बेसिकली नॉर्मली हम उसके लिए करते हैं। अब ये VM से रन होंगे, जो VM हमने इंटीग्रेट किया था। तो S1 नाम दिया, और यहाँ से L2 स्विच चूज करके, ठीक है। और उसी नेटवर्क जो इसने सेव की है, ये iOS स्विचेस है। ये 4 बेहतरीन स्विचेस है जिसमें सारे कमांड अवेलेबल है, जो भी आपने CCNP लेवल तक रन करने हैं। तो स्विच आ गया, लेकिन इस स्विच का नाम बाय डिफॉल्ट IOU शो करता है, तो यहाँ S कर दो। और सिंबल जो है अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो सिंबल पे क्लिक करके, और यहाँ से ब्लू चूज करके स्विच का सिंबल चूज कर दो, और ओके कर दो, और अप्लाई कर दो। इसी तरह न्यू स्विच ऐड कर लेते हैं। न्यू, ये GNS3 VM से रन होगा, नेक्स्ट कर दो। S2 नाम दो। न्यू इमेज हम करना चाहते हैं L2 का,
और न्यू इमेज यहाँ से चूज कर दो। ये अपलोड कर देंगे इसको और एडिट पे क्लिक करके एक तो इसका नाम यहाँ से चेंज करके एस लिख दो, ताकि S1 S2 जब भी आप ड्रैग करो तो ये इसी तरह इनको करेंगे। और यहाँ से स्विच का इमेज जो है वो चूज कर दो सिंबल और ओके कर दो और अप्लाई कर दो। तो दो स्विचेस हो गए। इसी तरह एक स्विच और भी ऐड कर लेते हैं, S3 न्यू इमेज लेयर 2 और यहाँ से ये लेयर 3 स्विच ऐड कर दिया। बाय द वे ये लेयर 3 भी है और लेयर 2 दोनों स्विचेस के काम करते हैं। यहाँ से एडिट करके एक तो नाम चेंज कर दो, एस लिख दो, SW कुछ भी चाहे कर सकते हो और यहाँ से इसको भी रेड असाइन कर लेता हूँ स्विच। ओके ओके ओके, तीन स्विचेस तीन राउटर्स हो गए। ठीक है, अब इसको ओके कर दो। अब अगर आपको एंड डिवाइसेस चाहिए तो एंड डिवाइसेस पे क्लिक करके ये जो है ये पीसी जो नजर आ रहा है इसमें सिर्फ VPC है, तो एंड डिवाइसेस के लिए ये रिकमेंडेड नेक्स्ट कर दो और इसके बाद नेक्स्ट कर दो और यहाँ पे टूल बॉक्स के नाम से है, टूल बॉक्स डॉकर है, इसको इंस्टॉल कर दो, लिनक्स बेस है। नेक्स्ट कर दो, इसका पासवर्ड रूट और JNS3 होता है। ये सर्वर की तरह काम करता है, जो वेब सर्वर है FTP सर्वर है, ठीक है। और उसको फर्स्ट टाइम ड्रैग कर दो, ये आपको करना होगा। तो ये डाउनलोड कर देंगे इंटरनेट से, फर्स्ट टाइम सिर्फ, सेकंड टाइम रिक्वायर नहीं होता। इसी तरह एक और डॉकर भी इंस्टॉल कर लेते हैं, वो है वेब टर्म। तो ये वेब टर्म एज अ क्लाइंट काम करेगा, वो एज अ सर्वर था और ये एज अ क्लाइंट काम करेगा। इसको ओके कर दो और इसको भी वेब टर्म को भी ड्रैग कर दो, दो चीजें, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जाके और यहाँ पे लिख दो U12 का भी एक डाकर है, अपने डाकर वाला चूज करना है। इसको CPU और रैम के बीच में रिक्वायर होता है, तो बेहतरीन है ना। अब इसको यूज करके अपना काम चला सकते हो, रादर दिन की विंडोज की PC यूज कर दो, ठीक है। तो ये U12 डॉकर भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, अगर आपने CCNP और CCNA करना है तो उसके लिए है नेटवर्क ऑटोमेशन के नाम से है। अगर प्रोग्रामिंग वगैरह तो उसके लिए ये रिक्वायर होता है, तो नेटवर्क टर्म को भी इंस्टॉल कर दिया, नेटवर्क ऑटोमेशन, ठीक है। नेटवर्क ऑटोमेशन भी हो गया और इसमें से एक और भी है जो आपको रिक्वायर होते हैं। तो अगर आप गेस्ट में जाके यहाँ सिर्फ डॉकर लिख दो तो डॉकर में AAA है, DNS IP टर्म ये भी कभी कभार रिक्वायर होता है। काली लिनक्स डॉकर अगर करना है, अगर आपने यूज करना है तो काली लिनक्स का डॉकर भी इंस्टॉल कर दो, रादर दिन की पूरा काली लिनक्स यूज करो तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आप रन कर सकते हो। तो काली लिनक्स का डॉकर यहाँ से ड्रैग कर दिया। अब इनको चेंज कर दो इसके नाम, तो इस पे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िग टेम्पलेट में जाके यहाँ से इसको आप दे सकते हो अपनी मर्जी का सिंबल, ठीक है। तो मैं इसको सिंबल देता हूँ Ubuntu, तो इसको क्लाइंट कर लेता हूँ, ये क्लाइंट हो गया। और इसका अच्छा इसका नाम भी चेंज कर दो, क्योंकि आप जब ड्रैग करोगे तो इसका लंबा चौड़ा नाम होगा, तो इसको डिलीट कर दो जीरो छोड़ के और इधर UB लिख दो, मीन्स Ubuntu 1 Ubuntu 2 इस तरह होगा। इसी तरह जो सर्वर है हमारा वो टूल बॉक्स है, तो इस पे कॉन्फ़िग टेम्पलेट में जाके एक तो ये रिमूव कर दो और यहाँ पे SRV लिख दो, मीन्स सर्वर 1 इसी तरह शो करेगा। और इसका सिंबल चेंज करके सर्वर कर लेते हैं, इसको सर्वर असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आसानी होगी आप लोगों के लिए। और नेटवर्क ऑटोमेशन का भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये रिमूव करके NT लिख दो और इसका चेंज करके इसको ब्लू असाइन कर लेते हैं, क्लाइंट
तो इसको कुछ भी क्लाइंट असाइन कर दो, ठीक है, ये हो गया। और इसका वेब टर्म ये आगे यूज करेंगे बार बार, तो इसको भी कॉन्फ़िगर टेम्पलेट करके इसको रिमूव कर दो। बाय द वे सिर्फ यहाँ से और पीसी लिख दो, तो PC1 PC2 इस तरह होगा। और इसको असाइन कर लेते हैं क्लाइंट, ये रहा हमारा क्लाइंट, ये हो गए। तो अब इसकी क्लाइंट भी आ गए, राउटर्स भी, स्विचेस भी, ठीक है। और अगर इसके पास फायरवॉल है तो फायरवॉल भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से जाके। और आई डोंट नो इसके पास क्या फायरवॉल है, तो जाते हैं इसके सिस्टम पे, कि इसके पास अगर फायरवॉल के इमेजेस अवेलेबल है तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके पास ऐसे फायरवॉल है, देख लेते हैं कि और क्या है। हाँ, मुझे नहीं लग रहा कि इसके पास, अच्छा चलो ये इंस्टॉल कर लेते हैं इसके लिए सिक्योर सीआरटी। तो सिक्योर सीआरटी को उसके साथ मैंने ये शेयर किया था, तो डेफिनेटली ये पूछेंगे कि इंस्टॉल कर दो, तो क्यों ना कर लेते हैं। तो जाते हैं सिक्योर सीआरटी, बेसिकली ये सारी चीज़ें एक ही विंडो में रन कर लेते हैं। और इसका स्क्रीन आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, तो पुटी यूज़ कर सकते हो, सुपर पुटी यूज़ कर सकते हो, टेराट्रम प्रो यूज़ कर सकते हो, सिक्योर सीआरटी है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद है तो सिक्योर सीआरटी बेहतर है, इसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पे रन होते हैं, तो ये कर सकते हो। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे GNS3 के साथ। तो जाके चेक कर लेते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर दो और इसका एक्सेप्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, कंप्लीट नेक्स्ट, नेक्स्ट करके, ठीक है। और इसको इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्या चाहिए, इसको कुछ भी रन नहीं करो, फिनिश कर दो, ठीक है। और यहाँ से ये क्रैक 64, अगर आपकी सिस्टम 64 है तो सिक्योर सीआरटी की ये दो चीज़ें, लाइसेंस हेल्पर ये कॉपी करने होंगे और आपको जाना होगा सी में प्रोग्राम 86 में, और यहाँ पे होगा सिक्योर, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो प्रोग्राम फाइल में चेक कर लेते हैं। वो नाम ये है, ये, और क्लाइंट में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। कंटिन्यू कर दो और कंटिन्यू कर दो, दो फाइल जो थे वो हमने रिप्लेस कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें मैंने की यहाँ कॉपी कर दी, तो खैर है। अब यहाँ से सिक्योर सीआरटी को ओपन करके, ये है सिक्योर सीआरटी, और आपने क्या करना है, इसको ओके कर दो। ये इंटर लाइसेंस डेटा, याद रखना यहाँ पे आपने फर्स्ट क्या इंस्टॉल करना है, क्या करना है, कुछ भी गार्बेज लिख दो, नेक्स्ट कर दो और एंटर लाइसेंस मैन्युअली पे क्लिक कर दो। तो सबसे पहले वो ये यूजर नेम है, इसको कॉपी करके यहाँ पे जाते हैं और ये पेस्ट कर दो। तो नाम भी यही है, कंपनी का नाम भी यही है, नेक्स्ट कर दो। फिर सीरियल की है तो सीरियल की को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके सीरियल की पेस्ट कर दी। और उसके बाद ये है लाइसेंस की, तो यहाँ पे आके लाइसेंस की जो है वो पेस्ट कर दो। नेक्स्ट जाके आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर दो। इशू डेट जो है ये यहाँ से, अच्छा ये लास्ट वाला डिजिट इसके साथ कॉपी नहीं करना है, और यहाँ पे आके इशू डेट लिख दो और नेक्स्ट कर दो और फिनिश कर दो। इस तरह अगर कोई मसला ना हो तो ये हो जाएगा। विदाउट, हम पासवर्ड सेट नहीं करना चाहते, और इसी तरह सिक्योर सीआरटी जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया,
ठीक है। लेकिन सिक्योर सीआरटी को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए आपको ये पाथ कॉपी करना होगा, सी प्रोग्राम फाइल, फिर सॉफ्टवेयर कुछ लिखा है और क्लाइंट, और GNS3 में जाके, ठीक है, GNS3 में आप कहाँ से इसको इंटीग्रेट करोगे, तो एडिट में जाके प्रेफरेंसेस, ठीक है, और यहाँ से है कंसोल एप्लीकेशन जनरल में, इस पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ से सिक्योर सीआरटी चूज कर दो, और ये छोड़ के यहाँ से लेके सी तक, क्योंकि ये पाथ हमने कॉपी कर दिया है, तो इसको बाय द वे नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह डिलीट कर लेता हूँ। सी तक हमने कर दिया है, तो दोबारा वो हैश कॉपी नहीं करे तो दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से रिमोटली हूँ तो इस वजह से दोबारा कर दिया। और अपने क्या करना है, अपने सी तक डिलीट करना है, वो लास्ट वाला डिलीट नहीं करना है, और वही पेस्ट कर दो जो हमने किया था, ये आ गया। तो क्लाइंट और सिक्योर सीआरटी वहां से मैंने पाथ कॉपी किया था, और इसको अप्लाई करके ओके कर दो, और ओके कर दो, ठीक है। और ये सारे डॉकर्स अब आ गए, इसको डिलीट कर दो, हमें नहीं चाहिए, तो जस्ट इंस्टॉल कर रहे थे। और अब यहाँ से एक स्विच ड्रैग करके कि ये कौन सी चीज़ में ओपन होगा चेक कर लेते हैं। ये स्विच आ गया, इसको स्टार्ट करके कि सिक्योर सीआरटी में प्रॉपरली ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको कंसोल लेके चेक कर लेते हैं। तो यस, ये सिक्योर सीआरटी में ओपन हो गया। और अगर सिक्योर सीआरटी का चेंज करना हो, अगर ये पसंद नहीं है, तो जो मुझे थीम पसंद है वो इसमें जाके ये ब्लू कलर का है, ये वाला, ये मेरा फेवरेट कलर है। और ऑप्शन में जाके आप क्या कर सकते हो, एडिट डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके आप मैप की, एक तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल क्यू, और यहाँ से स्क्रीन क्लियर करने के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला मेन्यू फंक्शन, और यहाँ से क्लियर स्क्रीन जो है, ये है मेन्यू क्लियर स्क्रीन, तो इससे आपका स्क्रीन क्लियर होगा। एक ये कर दिया, और अपीयरेंस में आके यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया है, मैं 12 यूज़ कर रहा हूँ इसका, और कलर यहाँ से मैंने चेंज करके, तो जो फोरग्राउंड है उसको मैंने ब्लू कर दिया है। दैट्स इट, जो मेरे सिस्टम की सेटिंग है, ठीक है। और इसको चेंज ऑल सेशन कर दो, और जब आप इसको क्लोज करके दोबारा रन कर दो तो ये बेहतर नज़र आएगा। और यहाँ से कंसोल लेके कर लेते हैं, तो अब ये ब्लू है और स्विचेस भी ऑन हो गए, ठीक है। तो यही था, यहाँ से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन स्विचेस, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन बड़ा कर सकते हो। और व्यू में जाके जो शो एंड ग्रिड जो मैं इस तरह करता हूँ, वो ये यूज़ करके यहाँ से कर लेता हूँ। तो जाते हैं इसके नेटवर्क में, अगर कुछ और चीज़ें हैं इनके तो चेक कर लेते हैं। बैक में जाके ये था, तो यहाँ पे स्विचेस, राउटर, और क्या चीज़ें हैं, नहीं है, बस ये इनके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थे जो हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था कि हम किस तरह इसको कॉन्फ़िगर करते हैं।